कार आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का सरलार्थ करेंगे, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच आदि। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को इन्होंने व्यक्त किया है। उसमें उन्होंने इस समाज की सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर भी इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि ने बाल मजदूरी की समस्या को व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि सुबह सुबह इतनी भयंकर सर्दी में बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर, कि बहुत कोहरा पड़ रहा है और उस पर भी वो बच्चे सड़क पर जा रहे हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे, वो काम पर जा रहे हैं। कि ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ बच्चे इतने विवश हैं कि उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। इस उम्र में जिसमें कि उन्हें खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, वो काम करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए विवश है कि उन्हें काम पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? बच्चों का काम पर जाना कवि को बहुत व्यथित करता है। कवि बहुत दुखी है उन्हें देखकर कि बच्चे जो हैं, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वो बच्चे काम करने जा रहे हैं। उनके अनुसार बच्चों का काम पर जाना हमारे युग की सबसे भयानक पंक्ति है कि यह एक विवरण मात्र नहीं होना चाहिए, कि साधारण सूचना नहीं होनी चाहिए, इसे तो एक प्रश्न की भांति लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर आखिर क्यों जा रहे हैं। उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए था, खेलने कूदने जाना चाहिए था। आखिर यह कैसा समाज है कि जहाँ बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। विवरण अर्थात वर्णन, वो कहते हैं कि हमें इसका सामान्य वर्णन नहीं करना है, क्योंकि इससे किसी को भी ना क्रोध आएगा, ना ही इसे सुनकर ग्लानि होगी। हमें तो इस बात को एक प्रश्न की तरह उठाना चाहिए और हमें अपने समाज से, सरकार से यह पूछना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, कि समाज में ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं कि इन बच्चों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। कि जिस उम्र में इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि यह जिम्मेदारी शासन की, समाज की, हम सब की होनी चाहिए और हमें इस समस्या के कारणों का निवारण भी करना चाहिए कि जिनके कारण इन बच्चों से इनका बचपन छीना जा रहा है। हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर अपने पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं। ये ऐसी क्या विवशता है कि इन्हें ये बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। उनके अनुसार बच्चों का काम पर जाना उनकी कोई विवशता, उनके माता पिता की मजबूरी, कोई आर्थिक तंगी हो सकती है, जिसके कारण उन्हें काम करने जाना पड़ रहा है। कि इस भयंकर सर्दी में, भयानक कोहरे में, कितनी ठंड है कि हड्डियां भी कँपकँपाने लगती हैं। और ऐसे समय में, इतनी सर्दी की सुबह में, ये बच्चे अपने कार्यस्थलों पर, कि अपना कार्य करने की जगह पर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि समाज में ऐसी विषमता क्यों फैली हुई है? कवि बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर बहुत दुखी है। तो वह समाज से प्रश्न पूछता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को?
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर बहुत दुखी है। सुबह सुबह घने कोहरे में ढकी सड़कों पर जब बच्चे काम पर जाते हैं तो उन्हें देखकर कवि के मन को गहरी चोट पहुंची है। तो वह पूछता है, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? और उसके बाद वो प्रश्न पूछता है कि क्या बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली सारी गेंदें कि जिनसे बच्चे खेलते हैं वो सारी गेंदें आकाश में खो गई हैं? कि वो सारी की सारी आकाश में खो गई हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं? क्यों उन्हें जो ज्ञान देने वाली हैं जिनसे कि उनका बौद्धिक स्तर ऊपर उठ सके वो रंग बिरंगी पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं? क्या उन पुस्तकों को दीमकों ने नष्ट कर दिया है कि दीमक उन्हें खा गई हैं जो उन्हें वो पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं मिल रही? क्या उनके खेलने के खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहाँ से उन्हें निकाल कर लाना संभव नहीं है? या फिर ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले वो विद्यालय, उनकी इमारतें भूकंप से ढह गई हैं कि धराशायी हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं कि वो विद्यालय ही नहीं रहे जहाँ उन्हें ज्ञान मिल सके? इन बच्चों के खेलने के लिए मैदान, बगीचे, घरों के जो खुले आंगन थे वो सब नष्ट हो गए हैं कि क्या वो अचानक ही खत्म हो गए हैं कि ऐसा कुछ हुआ है? और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वैसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये बच्चे पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और उछल कूद करने के इन समय में काम पर जाने के लिए विवश हो रहे हैं? कवि को लगता है कि पहले तो इतने सारे बच्चे काम पर नहीं जाते थे। लगता है कि बच्चों के बचपन को जो सुखद बनाने वाली चीज़ें थी वो अचानक खत्म हो गई हैं। कवि बच्चों की इस स्थिति पर आक्रोश जताते हुए कि क्रोधित होते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जब ये सब चीज़ें समाप्त नहीं हुई तो बच्चे काम पर फिर क्यों जा रहे हैं? कि इस उम्र में जब बच्चों के लिए रंग बिरंगी पुस्तकें होनी चाहिए, उनके पढ़ने के लिए विद्यालय होने चाहिए, खेलने कूदने के लिए खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में ऐसा क्या कारण है कि इन बच्चों को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही और इन्हें विवश होकर मजबूरी में काम पर जाना पड़ रहा है? वो चाहते हैं कि बच्चे काम पर ना जाएं क्योंकि ये उनके खेलने कूदने के दिन हैं, कि उनका बचपन है, उन्हें अपना बचपन पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में बिताना चाहिए, कि उनके हाथों में रंग बिरंगी पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, ना कि उन पर काम का दबाव होना चाहिए कि उन्हें काम के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हसबामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हसबामूल अर्थात यथावत, जैसी हैं वैसी ही। कवि का कहना है कि बच्चे यदि काम पर जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुनिया से खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान, ये सभी के सभी खत्म हो चुके हैं, कि नष्ट हो गए हैं। क्योंकि अगर बच्चों को ये उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब ये खत्म हो गए हैं। और बच्चों की ये उपयोगी चीज़ें जब नहीं रहेंगी तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर ऐसा होता कि ये सब चीज़ें खत्म हो गई होती, समाप्त हो गई होती, तो ये तो बहुत भयानक बात होती। पर उससे भी भयानक बात ये है कि ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, कि जैसे पहले थी, बच्चों के लिए खेलने के मैदान, विद्यालय, पढ़ने के लिए पुस्तकें, खेलने के लिए खिलौने, सभी उपस्थित हैं, जो कि त्यों हैं, जैसे पहले थी वैसे ही हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये चीज़ें इन बच्चों को प्राप्त नहीं हो रही हैं, कि इन ज़रूरतमंद बच्चों को, जिनको कि इनकी आवश्यकता है, उनको ये नहीं मिल पा रही हैं। ये तो और भी ज़्यादा भयानक बात है कि इतनी सारी सुविधाओं के होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। और यह समस्या सिर्फ किसी एक राज्य की, किसी एक देश की नहीं, ये तो पूरे विश्व की समस्या है।
कवि प्रश्न करता है कि बचा ही क्या है इस दुनिया में, अर्थात यदि सारे खेल खिलौने, पुस्तकें, बाग बगीचे सब नष्ट हो जाएं तो दुनिया में बच्चों का जो बचपन है वो बेकार है। कि उसकी अभाव में, कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो बच्चों का विकास कैसे होगा, और बच्चों का विकास नहीं होगा तो देश का जो भविष्य है वो नष्ट हो जाएगा। कि बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, उन्हें पढ़ने जाना चाहिए, लेकिन वो उसके स्थान पर मजदूरी करने जा रहे हैं। तो अगर देश का भविष्य जो है वो पढ़ने की उम्र में मजदूरी करेगा तो देश का भविष्य ही कैसे उज्जवल हो सकता है। और कवि के मन में ये प्रश्न उठता है और वो कवि दुखी हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि किस तरह से हम अपने देश के भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। और कवि से चिंता का विषय बताता है। वो कहता है कि सब कुछ होते हुए भी बच्चों का काम पर जाना, ये तो और बड़ी विडंबना है। कि सब कुछ होने के बाद भी लाखों बच्चे इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्हें खेलने कूदने और पढ़ने के बजाय काम पर जाना पड़ता है। उन्हें बच्चों का काम पर जाना एक विडंबना लगती है। उनका कहना है कि अगर हमें देश के भविष्य को बचाना है तो हमें मिलकर, कि समाज को और शासन को मिलकर इस गंभीर समस्या की तरफ विचार करने की आवश्यकता है कि हमें इसका निदान खोजना होगा। आशा है आपको यह कविता स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।